Hello everyone, welcome to MS English Study. Today we are going to teach use of has to और have to. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं has to और have to के बारे में, जो कि हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे नंबर कितना है? तो डे नंबर 19 है। तो डे नंबर 19 में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ हैज टू और हैव टू को, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए आज इसी को पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से और देखते हैं टॉपिक कैसा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हैज़ टू और हैव टू का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें बताना होता है कि कोई काम करना हमारे लिए ज़रूरी है या हमारे लिए मजबूरी है। तो इस स्थिति में हम क्या लगाते हैं? हैज़ टू और हैव टू लगाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सेंटेंस आ सकता है कि हमें वहाँ जाना है, मतलब वहाँ ज़रूर जाना है, मतलब ज़रूरी का सेंस आ रहा है। और हमें बताना हो कि हमें कोई काम करना पड़ता है, मतलब हमें वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस सेंस में हम क्या लगाएंगे? हैज टू और हैव टू को लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं और अच्छी तरीक़ा से इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब हमें यह बताना हो कि कोई काम करना हमारे लिए ज़रूरी है या मजबूरी है, तो वहाँ पर हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं। जब हमें बताना हो कि कोई काम करना हमारे लिए ज़रूरी या मजबूरी है, तो वहाँ पर हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, जब हमें बताना हो कि कोई काम करना हमारे लिए मजबूरी है या कोई काम करना हमारे लिए ज़रूरी है, तो वहाँ पर हम हैज़ टू और हैव टू को लगाते हैं। जैसे इसमें सेंटेंस आ जाएगा, क्या हम इससे पहले बताए हैं और एक बार बता रहे हैं अभी भी, कि जैसे हम बोलेंगे कि हमें खाना खाना पड़ता है, हमें खाना खाना पड़ता है, तो ये क्या हुआ? मजबूरी का सेंस हुआ। जैसे हम बोलेंगे हमें उससे बात करना पड़ता है, मतलब मजबूरी का सेंस हुआ कि बात करना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम हैज़ टू और हैव टू को लगा देंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर दो शब्द है, हैज़ टू और हैव टू है। तो कहाँ पर हैज़ टू लगेगा और कहाँ पर हैव टू लगेगा, इसको देख लेते हैं। आइए, तो हैज़ टू और हैव टू कहाँ कहाँ लगेगा, इसको आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले हैज़ टू और यहाँ पर लिखते हैं हैव टू। ठीक है, अब देखिए हैज़ टू जो है, हैज़ टू हमारा लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव टू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज़ टू सिंगुलर के साथ और हैव टू प्लूरल के साथ। ठीक है, अब ये हैज़ टू और हैव टू जो है, इसको हम तीनों टेंस में पढ़ते हैं। टेंस हमारे पास कितना है इंग्लिश ग्रामर में? इंग्लिश ग्रामर में टेंस है कितना? तो इंग्लिश में टेंस है 3 प्रकार का, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। तो ये जो हैज़ टू और हैव टू है, इसका यूज हम तीनों प्रकार के टेंस में करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक पॉइंट बना करके, हैज टू या हैव टू का यूज तीनों टेंस में किया जाता है, तीनों टेंस में किया जाता है। ठीक है, हैज़ टू और हैव टू का यूज तीनों टेंस में किया जाता है।
ठीक है। टेंस हमारे पास कितना हो गया, 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट मतलब जो प्रेजेंट बीत चुका है उसको पास्ट कहते हैं, और फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। ठीक है। जैसे हम बोलेंगे मैं खाना खाता हूँ, मतलब प्रेजेंट में खाता हूँ, खाना खा लिया है, पास्ट हो गया, और खाना खाऊंगा फ्यूचर हो गया। तो जब प्रेजेंट में हम हैज और हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, प्रेजेंट में इसको हम बोलते हैं हैज टू और हैव टू या हैव टू, और जब इसी का पास्ट में हम यूज करते हैं तो इसका हो जाता है हैड टू। हैज हैव का क्या हो जाता है, हैड टू हो जाता है, और फ्यूचर में हो जाता है विल हैव टू। क्या हो जाता है, विल हैव टू। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट में किसको, हैज टू और हैव टू को। तो यहाँ से हमारा हैज टू और हैव टू टॉपिक आया है, और अगला लेक्चर में हम पढ़ेंगे अगला लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैड टू के बारे में। ओके, उसके बाद विल हैव टू। तो आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को, तो इसको पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो आइए इसको अब पढ़ते हैं। तो हमारा हेडिंग अब क्या होगा, यूज ऑफ हैज टू या हैव टू इन प्रेजेंट टेंस। तो आज का हेडिंग क्या होगा, यूज ऑफ हैज टू या हैव टू इन प्रेजेंट। तो यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं, और हेडिंग देने से पहले ये जितना बात लिखे हैं बोर्ड पर इसको आप लोग नोट कीजिए, और फिर इसको मिटाएंगे, फिर अगला स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो अब मिलते हैं इरेज करने के बाद। तो हेडिंग क्या होगा, यूज ऑफ हैज टू या हैव टू इन प्रेजेंट टेंस। आइए हेडिंग देते हैं, यूज ऑफ हैव टू या हैज टू इन प्रेजेंट टेंस। इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है। डेफिनेशन सेम रहेगा। डेफिनेशन एक बार बोल देते हैं कि जब हमें यह बताना हो कि वर्तमान काल में, प्रेजेंट में किसी काम करने के लिए हमारी मजबूरी हो, तो वहाँ पर हम हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। सिंपल भाषा में अगर बोले तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है, कोई काम करना मजबूरी या जरूरी है। बस इतना आपको याद रखना है। ओके, क्लियर। चलिए अब देखिए, वहां पर जो हम बताए थे हैव टू लगता है प्लूरल के साथ और हैज टू लगता है सिंगुलर के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होता है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक था हमारा हैव टू, और एक था हमारा हैज टू। एक था क्या, हैज टू। ठीक है। तो हैव टू कहाँ लगता था, सिंगुलर के साथ, गलत, प्लूरल के साथ। हैव टू प्लूरल के साथ, और हैज टू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहां तक क्लियर था। अब देखिए, अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होता है पता है आप लोगों को, पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो हम डे 1 में बता चुके हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। आइए यहाँ पर लिखते हैं, प्लूरल के आगे में प्लूरल लिखते हैं, सिंगुलर के आगे में सिंगुलर को लिखते हैं। ठीक है। आइए, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा आई, वी, दे और यू, और सिंगुलर हो जाएगा ही, सी, इट और नेम। और इसमें 2 प्लस नेम आ सकता है, मतलब 2 से अधिक नेम को हम प्लूरल के कैटेगरी में रखते हैं। आप लोग को विजिबल है रेड मार्कर। चलिए ठीक है। अब देखिए, इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर।
तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि हैज़ टू और हैव टू का मीनिंग होता है हमें कोई काम मतलब कोई काम करना मजबूरी या ज़रूरी है हमारे लिए, कब, प्रेजेंट में, वर्तमान काल में। और हैव टू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैज टू सिंगुलर के साथ। प्लूरल होता है आई वी दे यू और टू प्लस नेम, और सिंगुलर होता है ही सी इट नेम। नेम मतलब एक नाम। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका हम लिखेंगे स्ट्रक्चर। ओके, क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर को लिखेंगे। आइए लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्चर। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कितना प्रकार के आएगा? तो 5 प्रकार का आएगा। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड, WH जिसको बोलते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं पहले सिंपल का, उसके बाद लिखेंगे नेगेटिव का, उसके बाद इंटेरोगेटिव का, उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, उसके बाद WH क्वेश्चन वर्ड का। ठीक है, 5 टाइप का सेंटेंस बनता है इसका। अब आइए इसको अच्छे तरीक़ा से आप लोग देखिएगा, हम बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब सिंपल का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सिंपल का स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज टू या हैव टू, मतलब दोनों यहाँ पे आएगा, हैज टू या हैव टू, प्लस उसके बाद यहाँ पर लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी इसको हम V1 करके लिखते हैं, और उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर V1 कहने का मतलब वर्ब का बेस फॉर्म, सॉरी बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म जिसको हम बोलते हैं क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे इसमें आ जाएगा गो, आ जाएगा रन, आ जाएगा कम, आ जाएगा, और भी बहुत होता है, ईट हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा। तो ये सब हमारा क्या कहलाता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। तो आज बस हमें फर्स्ट फॉर्म के बारे में जानना है। तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ टू या हैव टू। तो यहाँ पर हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो दोनों में से किसी एक को लगाना है। दोनों तो हम नहीं लगा सकते हैं ना, किसी एक को लगाना है ना। तो किसी एक में से कौन सा लगेगा पता है आप लोगों को? नहीं पता है, ये बताते हैं। तो ये जो हैज़ टू और हैव टू है, ये हमारा किसके अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो हैज़ टू आएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो हैव टू आएगा। क्लियर है? अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो हैज़ टू आएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो हैव टू आएगा। बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। ठीक है, जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर और प्लूरल होगा तो प्लूरल। जैसे मान लीजिए ही आ गया, तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज़ टू। तो आप लोग को प्रैक्टिस ऐसे करना है, कैसे? आई हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, यू हैव टू, ही हैज़ टू, सी हैज़ टू, इट हैज़ टू, ऐसे करके प्रैक्टिस करना है, जिससे आप लोग के जुबान पर ये वाला वर्ड आ जाए। ठीक है, आई हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, यू हैव टू, ही हैज़ टू, सी हैज़ टू, इट हैज़ टू। बस इतना ही करना है। ठीक है ना? अब देखिए, अब इसके बेसिस पर हम सेंटेंस वहाँ लिखते हैं, फिर उसको बनाएंगे, जिससे आप लोग का और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए तो इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा सिंपल का, 1 नंबर में क्या हो जाएगा? 1 नंबर यहाँ लिखते हैं सिंपल का। तो सेंटेंस होगा, क्या लिखे? जो सिंपल लिखते हैं, सिंपल। ठीक है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और या तो यहाँ पर क्या मिल सकता है? यहाँ पर घर जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जाना है या जाना पड़ता है, दोनों बात क्या हुआ? सेम हुआ। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, या तो जाना है या तो जाना पड़ता है। बस आप लोग को क्या देखना होगा? इसका मीनिंग देखना होगा, सेंस देखना होगा कि सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है, उसके अनुसार हम हैज़ टू हैव टू को लगाएंगे। ठीक है ना?
चलिए अब देखिए यहाँ पर मुझे है। अगर आप लोग पिछले क्लास देखे होंगे तो मुझे का अंग्रेजी बताए हैं क्या होता है। मुझे का क्या होता है? आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है आई, तो सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट देंगे। तो यहाँ पर होगा पहले आई दे दिए, ठीक है। अब आई हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? तो आई यहाँ पे नजर आ रहा है और आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल के साथ क्या लगता है? तो हैव टू लगता है। तो यहाँ पर इस दोनों में से क्या आएगा? तो हैव टू आएगा। तो यहाँ पर हम आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव टू को लगाएंगे, हैव टू को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मुझे घर जाना है, इसमें क्रिया क्या है? वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया होता है। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया होता है। और क्रिया मतलब क्या होता है? जो कोई काम भी होता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ऐसे करके जाएंगे तो हम जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है कि घर जाना है, जाने का काम होगा या हो रहा होगा। तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है? कि गो होता है। क्या होता है? गो होता है। गो मतलब जाना। तो आई हैव टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर गो आएगा। तो आई हैव टू गो, और ऑब्जेक्ट कहाँ जाना है? घर जाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा घर का होम। तो फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव टू गो होम। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। ठीक है, क्या बनेगा? मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम। अब इसके बेसिस पर आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर। मुझे यहाँ आना है, आई हैव टू कम हियर। मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। ठीक है, मुझे बच्चे को पढ़ाना है, आई हैव टू टीच चिल्ड्रेन। ठीक है, यहाँ तक। इसके बेसिस पर आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, सिंपल है। अब इसका हम बनाएंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव बनाते हैं, आइए। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर डू डज लगाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, डू डज क्यों आया है आप लोग को हम बताएंगे जरूर। उसके बाद नेगेटिव बनाते हैं तो डू डज के बाद नोट लगाएंगे। फिर अब यहाँ पर हैज टू और हैव टू में से क्या आएगा? तो यहाँ पर हैव टू आएगा, ओनली क्या? हैव टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब आइए डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर डू डज क्यों आया है। जब कभी भी हम किसी भी टॉपिक का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और जब हमें नोट लगाना होता है तो यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर ये हो गया मेन वर्ब, और डू डज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जोड़ने के लिए और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नोट का यूज करते हैं। तो नोट को जोड़ने के लिए हम डू डज का प्रयोग करेंगे। सिंपल हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम किसी भी टॉपिक का नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर नोट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब रहना चाहिए जो मेन वर्ब को सपोर्ट करे। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बस इतना बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, तो सब्जेक्ट डू डज। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि डू डज हम कहाँ पर लगाएंगे? ठीक है, आ रहा होगा कि डू डज हम कहाँ लगाएंगे। तो आइए बताते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो डू डज क्या यहाँ लिख दे? कहाँ लिखे? यहाँ दिख रहा है, चलिए इधर ही लिख देते हैं अच्छा से। ठीक है, उससे पहले क्या कीजिए, इसको एक बक्सा में बंद कर दीजिए जिससे अच्छा लगेगा फेयर। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं एक डू एक डज को, डू को और डज को। तो डू हमारा लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बस इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना है। आप लोग को कौन कौन सा बात ध्यान में रखना है? ये वाला बात और ये वाला बात। ठीक है, और यहाँ पर जो बताए थे वो वाला बात ध्यान में रखना है।
उसके बाद इस टॉपिक में अगर परेशानी हो जाएगा तो हमको आप लोग बताइएगा, ठीक है। डू डज का प्रयोग बता दिए हैं। डू लगता है सिंगुलर के साथ, सॉरी प्लूरल के साथ, और डज लगता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ। अब आइए इसके बेसिस पर सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा टाइप का सेंटेंस क्या होगा, दूसरा टाइप का क्या होगा, इसी का नेगेटिव कर ले, चलिए इसी का नेगेटिव कर लेते हैं। मुझे घर जाना है का क्या हो जाएगा, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे घर नहीं जाना है, या मुझे घर नहीं जाना पड़ता है, बस सिंपल यही दोनों शब्द मिलेगा। तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा सेम है आई, आई लगाएंगे यहाँ पर, आई का यहाँ पर आई लगाएंगे। तो सब्जेक्ट आई, उसके बाद डू या डज का बारी है। तो डू या डज, डू लगता है प्लूरल के साथ, डज लगता है सिंगुलर के साथ, लेकिन ये किसके हिसाब से लगेगा, तो ये लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट हमारा आई प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ डू लगता है। तो यहाँ पर भी आई के बाद क्या लगेगा, डू लगेगा। तो आई डू, आई डू। उसके बाद नोट, आई डू नोट। और डू नोट को हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, छोटा फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, डोंट। आप लोग को पता होगा डू नोट को हम डोंट लिखते हैं, और डजंट को, डज नोट को डजंट लिखते हैं, सॉरी पहले ही बोल दिए थे, DOESNT, डजंट। इसको हम डज नोट को डजंट बोलते हैं और डू नोट को डोंट बोलते हैं शॉर्टकट में। तो आई डू नोट, आई डू नोट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हैव टू लगाना है, हैज़ टू यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो, यानी जाने का काम हो रहा है तो गो, और कहाँ, तो होम। तो फाइनल क्या बनेगा, आई डू नॉट हैव टू गो होम, आई डू नॉट हैव टू गो होम। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो आई होप कि यहाँ तक सिंपल और नेगेटिव आप लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आता है इंटेरोगेटिव का बारी। इसको भी हम बहुत अच्छे से आप लोग को बताने वाले हैं, बस यहीं पे प्रॉब्लम होता है, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। क्या है, कुछ नहीं है। इसमें करना क्या है, इसमें डू डज को पहले लिख देना है। इसमें डू डज क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर डू या डज, ये भी हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डू लगेगा, सॉरी डज लगेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगेगा, बस और कुछ नहीं। उसके बाद डू या डज के बाद सब्जेक्ट, डू या डज के बाद सब्जेक्ट। उसके बाद हैव टू, हैव टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस इतना ही करना है। और डू डज हमारा लगेगा किसके अनुसार, डू डज सब्जेक्ट के अनुसार, डू डज सब्जेक्ट के अनुसार, बस। अब आइए इसके बेसिस पर सेंटेंस लिखते हैं। तो डू डज का सेंटेंस का, सॉरी इंटरोगेटिव का सेंटेंस कैसे होता है कि क्या, शुरू में क्या होता है, क्या, तो क्या से ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं तीसरा टाइप क्या हो जाएगा, क्या मुझे घर जाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर पड़ता है भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो दोनों सही है। अब देखिए, अब क्या होगा, पहले क्या लगाना है, डू या डज लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेम सब्जेक्ट है, आई है, और आई क्या होता है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ डू लगता है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डू को लगाएंगे। तो यहाँ से डू या डज में से क्या आ जाएगा, पहले डू आ जाएगा। तो यहाँ पर डू, डू, ठीक है। डू के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मुझे है, और मुझे का आई होता है, तो डू आई। उसके बाद हैव टू, डू आई हैव टू, डू आई हैव टू। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा, जाने का काम हो रहा है गो, और कहाँ जाने का, तो घर जाने का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए यहाँ पर। तो क्या बनेगा, डू आई हैव टू गो होम, डू आई हैव टू गो होम, बस। समझे, बहुत ही सिंपल था।
अब सेम क्या करना है, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर डू डज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप लोग को नोट लगा देना है। आइए इसको भी लिख ही लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा डू या डज दोनों में से कोई एक, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब इसके बेसिस पर एक सेंटेंस लेते हैं, इसी को बना देते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो चौथा सेंटेंस क्या बनेगा, क्या मुझे घर नहीं जाना पड़ता है या जाना है। बस इसको बनाइए, आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है और इसको बनाइए आप लोग, फिर हम बनाते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। चलिए अब हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, इसमें डू या डज को लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा आई है तो डू लगेगा, और डू के बाद सब्जेक्ट आई आएगा, तो डू सब्जेक्ट आई, डू आई। उसके बाद नोट, डू आई नोट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद क्या, हैव टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर गो है तो गो हो जाएगा। मतलब एक ही का हम क्या किए हैं, इसी को हम नेगेटिव बना दिए, इसी को इंट्रोगेटिव, इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और इसी को WH बनाएंगे। तो डू आई नॉट हैव टू गो कहाँ, होम। बस ठीक है, समझ गए। ज़्यादा कुछ तो था नहीं, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव समझ गया वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी समझ जाएगा। अब बारी आ गया किसका, WH का। तो WH में क्या होता है, पहले WH वर्ड को लगाइए, मतलब WH क्वेश्चन वर्ड, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं, जो W और H से स्टार्ट होता है। तो WH प्लस, WH के बाद एक ट्रिक बता देते हैं। WH के बाद किसी भी स्ट्रक्चर में WH के जस्ट बाद आप लोगों को इंट्रोगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको उतार देना है, सेम टू सेम। तो WH, उसके बाद डू या डज, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस WH के बाद इंट्रोगेटिव वाला उतार देना है। बस हो गया क्या, WH क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर। तो WH क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, एक बार हम यहाँ पर आप लोग को बताना चाहेंगे। जैसे हो गया हमारा व्हाट हो गया, वाई हो गया, WH वाई मतलब क्यों, और व्हेन हो गया, हाउ हो गया, और क्या होगा, विच हो गया। ये सभी हमारा क्या कहलाता है, ये सभी कहलाता है WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड हमारा यही कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं जिससे आप लोग को और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो पांचवा हो जाएगा, मुझे घर क्यों जाना पड़ता है। पता है क्यों जाना पड़ता है, खाना खाने के लिए। तो मुझे घर क्यों जाना पड़ता है, तो इसमें WH क्या है, WH वर्ड क्या है इसमें, तो इसमें WH वर्ड है क्यों। क्या हो जाएगा इसमें WH वर्ड, ये हो गया क्यों। और क्यों का अंग्रेजी होता है वाई। क्या होता है वाई, वाई मतलब क्यों होता है। तो इसमें हम सबसे पहले वाई लगाएंगे, मतलब WH क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा वाई, वाई। ठीक है, क्या आएगा, वाई आएगा। आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आगे हम बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सबसे पहले वाई लगाएंगे। ठीक है, अब दिख रहा है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। उसके बाद डू या डज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा मुझे है, मुझे का आई होता है, और आई प्लुरल होता है, प्लुरल के साथ डू लगता है बस। तो वाई डू आई, वाई डू सब्जेक्ट आई,
वाई डू आई, उसके बाद हैव टू, वाई डू आई हैव टू दिख रहा है, हैव टू दिख रहा है। चलिए ठीक है, वाई डू आई हैव टू क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, और कहाँ, तो होम, ऑब्जेक्ट हमारा होम हो जाएगा। तो वाई डू आई हैव टू गो होम, मुझे घर क्यों जाना पड़ता है, बस। तो ये हमारा हो गया डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस। किस तरीका से बना आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर का खेला होता है खत्म। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है आप लोग समझ गए हैं। अगर जहाँ पर भी नहीं समझे हैं आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पर, तो टेलीग्राम चैनल पर, या तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिख देना है, सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितना चीज़ लिखा हुआ है सबको आप एक बार नोट कीजिए अपने कॉपी में और आगे बढ़ेंगे फिर। तो इसको नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कीजिए। तो चलिए, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ तक कैसा लगा है आप लोग बताइएगा एक बार। बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए इसके आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी हम क्या देखेंगे, आप लोगों से एक हम एक्टिविटी करवाएंगे। अभी क्या करवाएंगे, एक एक्टिविटी करवाएंगे। अब एक्टिविटी क्या होगा वो अभी हम नहीं बताएंगे, पहले क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे बोर्ड को। तो आइए बोर्ड को साफ करते हैं। अब एक्टिविटी हमारा ये होगा कि आप लोगों को हम एक सेंटेंस देंगे जो कि सिंपल का रहेगा, और उसी का नेगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है, और डबल एच क्वेश्चन वर्ड करना है। किस तरीका से आइए बताते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं, पहले आप लोग को बोल कर एक बार हम बता देते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि उसे उसे वहां जाना है, तो क्या बनेगा इसका, ही हैज टू गो देयर, उसे वहां जाना है। और नेगेटिव क्या बनेगा, उसे वहां नहीं जाना है, ही डज नॉट हैव टू गो देयर। उसके बाद इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या उसे वहां जाना है, तो क्या बनेगा, डज ही हैव टू गो देयर, उसे वहां नहीं जाना है, डज ही नॉट हैव टू गो देयर। उसके बाद बनेगा उसे वहां कब जाना है, तो व्हेन डज ही हैव टू गो देयर। इस तरीका से आप लोग को बनाना है, मतलब एक का 5 टाइप्स बनाना है। सिंपल मिलेगा, उसका नेगेटिव करना है, और जो बाकी होता है उसको करना है। चलिए बताते हैं किस तरीका से। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सेंटेंस मिलेगा, हमें हमें अंग्रेजी हमें अंग्रेजी सीखना है, हमें अंग्रेजी सीखना है। यहाँ पर जरूरी का सेंस हो रहा है कि हमें अंग्रेजी जरूर सीखना है, यानी सीखना है। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइए। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, हमें अंग्रेजी नहीं सीखना है। यहाँ पर लिखते हैं दूसरा, हमें अंग्रेजी नहीं सीखना है। तीसरा बनेगा क्या हमें अंग्रेजी सीखना है, क्या हमें अंग्रेजी सीखना है। चौथा बनेगा क्या हमें अंग्रेजी नहीं सीखना है। पांचवा बनेगा हमें अंग्रेजी कब सीखना है। आप लोग स्ट्रक्चर को याद कर लिए होंगे, उसके बेसिस पर इसको बनाइए। और इसमें डब्ल्यू एच वर्ड हो गया ये वाला, ठीक है, इसमें नेगेटिव और इसमें भी नेगेटिव, इसमें डब्ल्यू एच नेगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसको आप लोग बनाइए। ठीक है, आप लोगों के पास 5 से 10 सेकेंड है, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसको बनाइए। ठीक है, तब तक हम साइड हो जाते हैं।
तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बना लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए इट्स माय टर्न टू आंसर। चलिए अब देते हैं इसका आंसर। आप लोग मिलाइएगा और बताइएगा कितना सही हुआ है, मतलब 5 में 5 सही हुआ है कि नहीं हुआ है, जो होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो पहला है हमें अंग्रेजी सीखना है, हमें अंग्रेजी सीखना है। तो हमें का क्या होता है, वी होता है। हमें का क्या होता है, वी होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमें है, सभी में सब्जेक्ट क्या है, हमें है। ठीक है, सभी में सब्जेक्ट क्या है, हमें है। और हमें का क्या होता है, वी होता है, वी होता है। और इससे पहले अभी हम जस्ट लिखाए थे पहले कि वी हमारा क्या होता है, प्लुरल होता है। वी हमारा प्लुरल होता है और प्लुरल हेल्पिंग वर्ब डू लेता है। क्या लेता है, डू को लेता है। चलिए अब इसके बेसिस पे इसको बनाते हैं। इसको मिटा लें एक बार क्योंकि आगे ही बनाना है। तो पहला है हमें अंग्रेजी सीखना है। तो हमें का क्या होता है, वी होता है। और वी के साथ हैज टू या हैव टू, तो वी के साथ हैव टू लगता है, वी के साथ हैव टू। तो वी हैव टू। और यहाँ पर काम क्या है, सीखने का काम हो रहा है, सीखना। और सीखना का अंग्रेजी होता है क्या, लर्न होता है। क्या होता है, लर्न होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आई हैव टू लर्न, आई हैव टू वर्ब हो जाएगा लर्न, आई हैव टू लर्न। और क्या सीखना है, अंग्रेजी सीखना है। और जो क्या का जवाब देता है उसे हम ऑब्जेक्ट में रखते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा इंग्लिश। तो फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा, वी हैव टू लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीखना पड़ता है या सीखना है। ठीक है, अब नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव में सबसे पहले लगाएंगे वी, और वी के साथ डू लगता है और डू के बाद नोट लगता है। तो वी डू नोट, और यहाँ पर हैज टू नहीं आएगा, क्या आएगा, अब हैव टू आएगा। वी डू नोट हैव टू, और उसके बाद वर्ब लर्न, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। तो क्या बनेगा, वी डू नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। उसके बाद क्या हमें अंग्रेजी सीखना पड़ता है। तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, डू टच को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वी, डू वी, उसके बाद हैव टू, डू वी हैव टू लर्न इंग्लिश, डू वी हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या हमें अंग्रेजी नहीं सीखना है। तो डू वी के बाद नो, डू वी नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या बनेगा, वी डू वी नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। उसके बाद है हमें अंग्रेजी कब सीखना है। तो कब का क्या होता है, व्हेन होता है। तो यहाँ पर आएगा व्हेन, व्हेन के बाद डू या डज, तो डू। तो व्हेन डू वी हैव टू लर्न इंग्लिश। आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। तो इस तरीक़ा से हमारा सेंटेंस बनता है, 1 का 5 बनता है। और आप लोग घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब एक सेंटेंस उठा लीजिए, उसका 5 आप लोग खुद से बनाइए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब हम आप लोग को कुछ सेंटेंस कराएंगे और उसके बाद इस क्लास को ख़त्म करेंगे। तो कितना सेंटेंस कराएं, 3-3 सेंटेंस कराते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा। अब सभी टॉपिक का मतलब सिंपल का 3, नेगेटिव का 3 और इंट्रोगेटिव का 3, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का 3 और WH का 3-3 सेंटेंस देते हैं। उसके बाद आप लोग उसको बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इसको इरेज करके। तो यह रहा बोर्ड पे आप लोग को कितना सेंटेंस, 15 सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइए। स्ट्रक्चर अभी देख सकते हैं और इसको बनाइए आप लोग। ठीक है, चलिए आप लोग के पास 1 मिनट है, इसको बनाइए।
या तो ओरल बनाइए या तो रिटेन बनाइए, दोनों में से किसी भी तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और तब तक लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी मार दीजिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो पहला सेंटेंस क्या है, तुम्हें खाना खाना पड़ता है, सिंपल है। तो तुम्हें का क्या होता है, यू होता है, और यू के साथ हैव टू लगेगा, तो यू हैव टू ईट फूड बनेगा। क्या बनेगा, यू हैव टू ईट फूड। उसके बाद है उन्हें दौड़ना पड़ता है, तो उन्हें का दे होता है और दे के साथ हैव टू, क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे हैव टू रन। रन मतलब दौड़ना, और रन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है। उसे खेलना पड़ता है, उसे का ही या सी लगा सकते हैं, तो लड़का होगा तो ही, लड़की होगा तो सी, तो ही, और ही के साथ हैज टू लगता है, तो ही हैज टू प्ले। प्ले मतलब खेलना। ठीक है, सही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे गाना नहीं गाना पड़ता है, नेगेटिव है, तो मुझे का आई, तो आई, और आई के साथ डोंट या डू नॉट, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट लिखते हैं, डोंट लिखते हैं, तो आई डोंट, और गाना गाना मतलब सिंग सॉन्ग, आई डोंट सिंग सॉन्ग। उसके बाद है उसे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है, तो उसे का ही या सी, तो ही और ही के साथ डज नॉट, डज नॉट को हम शॉर्टकट में डजंट लिखते हैं, तो ही डजंट प्ले। प्ले मतलब आपका फर्स्ट फॉर्म, और प्ले मतलब खेलना, तो ही डजंट प्ले क्रिकेट, ही डजंट प्ले क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद है तुम्हें घर नहीं जाना है, तो यू डोंट, यू के साथ डोंट, क्योंकि डू यू हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सॉरी, तो यू डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू गो होम, गो होम। और यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं जरूर, तो यहाँ पर क्या होगा, यू डोंट हैव टू होगा, यहाँ पर यू डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू सिंग सॉन्ग, और यहाँ पर भी हैव टू छूट गया है, तो ही डज नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। इस तरीक़ा से बनेगा। आप बिल्कुल सही, आप लोग नोट कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू गो होम। ठीक है, अब उसके बाद इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या हमें पानी पीना पड़ता है, तो पहले क्या लगाएंगे, डू या डज, तो हमें है, हमें का भी होता है और वी के साथ डू लगता है, तो डू वी हैव टू ड्रिंक वाटर। ड्रिंक मतलब पीना और वाटर मतलब पानी, ड्रिंक वाटर। उसके बाद है क्या उसे गाड़ी चलाना पड़ता है, तो उसे का ही होता है और ही के साथ डज लगता है, तो यहाँ पर आएगा डज, क्या डज। उसके बाद ही, डज ही हैव टू, हैज टू नहीं हैव टू, डज ही हैव टू, और गाड़ी चलाना का ड्राइव कार, ड्राइव कार, तो क्या बनेगा, डज ही हैव टू ड्राइव कार, ड्राइव आ कार होगा, आर्टिकल आ आएगा। उसके बाद है क्या उसे खाना बनाना पड़ता है, तो उसे है नहीं है और यहाँ पर डज लगेगा, तो डज, और यहाँ पर सी लगा देते हैं, तो डज सी हैव टू खाना बनाना का कुक, कुक मतलब बनाना और फूड मतलब खाना, तो खाना बनाना का कुक फूड होता है, कुक फूड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आई होप ये सभी सही हुआ होगा आप लोगों का। अब उधर बढ़ते हैं। उधर है क्या सीता को मोबाइल चलाना पड़ता है, तो सीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगता है, तो डज सीता हैव टू मोबाइल चलाना का यूज मोबाइल, ड्राइव मोबाइल मत लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा, यूज मोबाइल,
और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते जाइए। क्या बनेगा, डज सीता हैव टू यूज मोबाइल। उसके बाद क्या, रमेश और रोहन को मार्केट जाना पड़ता है। तो रमेश और रोहन दो नाम हैं, और दो नाम क्या होता है, प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ डू लगता है, तो यहाँ पर डू लगेगा। डू रमेश एंड रोहन, एंड रोहन, रमेश एंड रोहन, रमेश एंड रोहन have to, रमेश एंड रोहन have to go to market, go to market। दिख रहा है उधर, नहीं दिख रहा है तो सुन करके लिख लीजिएगा, ठीक है, वैसे दिख रहा होगा। तो डू रमेश एंड रोहन हैव टू गो टू मार्केट। उसके बाद है क्या, हमें पार्क जाना पड़ता है। तो डू वी हैव टू गो पार्क, या गो टू द पार्क, गो टू द पार्क। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी क्लियर है। अब बनाएंगे WH सेंटेंस को। तो WH में पहले WH को छाटना है। तो यहाँ पर क्यों हो जाएगा WH, उसके बाद उससे कब, उसे खाना कब बनाना पड़ता है, तो कब हो जाएगा। उसके बाद है तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है, तो कहाँ इसमें WH वर्ड हो गया। तो जिस जिसको अंडरलाइन किया है वो सब हो गया क्या, WH वर्ड हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले WH वर्ड वाला लगाएंगे। तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है। तो वाई और सब्जेक्ट आई है, मतलब मुझे है। तो वाई डू आई हैव टू, वाई डू आई हैव टू, और गाड़ी चलाना का ड्राइव कार। उसके बाद है उससे खाना कब बनाना पड़ता है। तो कब के लिए व्हेन लगाएंगे, और सब्जेक्ट हमारा उससे है यानी ही या सी, और ही या सी के लिए डज आता है। तो WH के बाद डज, डू या डज लगता है। स्ट्रक्चर को देखिए आप लोग, तो यहाँ पर डज लगेगा। तो व्हेन डज सी हैव टू, व्हेन डज सी हैव टू कुक फूड, मतलब खाना बनाना। उसके बाद है तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है। तो कहाँ का वेयर, वेयर, और वेयर के साथ मतलब सब्जेक्ट क्या है, यू है, मतलब तुम्हें है, तुम्हें का यू होता है, और यू के साथ डू लगेगा क्योंकि यू प्लूरल होता है। तो वेयर डू यू, वेयर डू यू हैव टू गो, वेयर डू यू हैव टू गो, तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आप लोग इसको मैच कीजिए, कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट में बताइए। कितना है, 15 सेंटेंस है, 15 में कितना सही हुआ है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़े, यूज ऑफ हैज टू और हैव टू को पढ़े। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीका से। तो आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास कैसा लगा है। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।